वैसे तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तीर्थ हैं जो वर्ल्ड पूरी दुनिया में माने जाते हैं। उन्हीं में से एक है हडिम्बा मंदिर। और इस मंदिर की जो पूरी कहानी है, जो इसके पीछे आस्था है, उन सब के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश शर्मा जी। तो ये इस बारे में बताएंगे। इसके साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें कि ये कुछ विशेष दिनों में यहाँ पूजा अर्चना का कार्य भी संभालते हैं। तो सर, पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद। फिर मुझे इस मंदिर की जो महिमा है उसके बारे में बताएं। सर, ये हडिम्बा मंदिर है जो 1553 ईस्वी में कुल्लू के राजा हुए बहादुर सिंह, उसने इसको बनाया हुआ है। जो इसकी निर्माण शैली है, इसको पेगोड़ा शैली बोला जाता है। ये बोधिसत्व शैली का एक विंग है। दूसरा ये कि ये जो स्थान है, ये हडिम्बा मंदिर हडिम्बा का तपो स्थान है। यहाँ पर हडिम्बा के 2 बड़े बड़े चरणों के दर्शन है और लगभग 18 इंच की महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति है। बाकी मंदिर जो है पूरा का पूरा काष्ठ कला का नमूना है। हमने देखा कि पूरा मंदिर जो है वो लकड़ी का बना हुआ है और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने वर्षों से है। तो मतलब ऐसा ही है जहाँ इसका निर्माण कोई इसमें बदलाव हो सकता है जहाँ किया हो कुछ ऐसा? ये मंदिर जो है 1553 ईस्वी में ही कुल्लू के राजा हुए बहादुर सिंह, उसने बनाया हुआ है। और जब से ये बना है तब से ये ऐसे का ऐसे ही है। और 1962 में इसी मंदिर को पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन कर लिया था। इसका जो भी रख रखाव होता है वो सारा पुरातत्व विभाग करता है। तो इस मंदिर में जो एक नियम, कोई विशेष नियम हो, कोई आने जाने का नियम, या कभी बंद हो खुला हो, कोई इस बारे में? नहीं। हडिम्बा मंदिर जो है, एक तो ये हडिम्बा को ही हम काली और दुर्गा के रूप में हम मानते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं है। ये सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है और 12 महीने रहता है। तो कोई विशेष दिन भी होता होगा कोई पूरे साल में? जैसे इसका जो जन्मदिन है वो आमतौर पर 15, 16, 17 मई के बीच में मनाया जाता है, जहाँ पर हडिम्बा की एक पालकी जो है वो मनाली गांव से लाई जाती है और वो 3 दिन तक इस मंदिर में रहती है। इस मंदिर के जितने टूरिस्ट अगर आप देखें तो अभी भी हम बात कर रहे हैं तो मतलब लोग टूरिस्ट हमें भी देख रहे हैं और हमने देखा ऊपर भारी रश था, इसलिए हम यहाँ आगे की रश में आवाज क्लियर नहीं आएगी। तो कोई राज्य सरकार या कुछ ऐसा आपको लगता है कि इसका कुछ और हो, मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो जाए, कुछ ऐसी चीजें बकाया हैं जो आप कहना चाहते हो? नहीं, मंदिर जो है वो पुरातत्व विभाग के अंडर होने की वजह से सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जो भी काम करेगा वो पुरातत्व विभाग ही अपने उससे करेगा, सोर्स से। मतलब इसमें सरकार या कोई और कुछ नहीं कर सकता है। तो सैलानियों के लिए, जो यात्री आते हैं, उनके लिए कोई आप कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरह का पालन? हम सैलानियों से सिर्फ यही आग्रह करेंगे कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, धार्मिक भावनाओं का पूरा मान रखें, बाकी कोई वो नहीं है। और खासकर इस मंदिर की तो बात हो रही है, इसके साथ साथ साफ सफाई का अगर बात हो तो जितने भी मंदिर हैं हमारे, क्योंकि वो एक आस्था के प्रतीक रहते हैं। ऐसे स्थान जो होते हैं वहाँ लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं, तो सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि जब भी ऐसे स्थानों पर आएँ तो वहाँ एक प्रोटोकॉल बना होता है कि आपको हर तरह की शैली जो है बनाए रखें, नियम इस तरह का बनाए रखें कि वो ना वहाँ गंदगी हो और ना किसी की भावना को ठेस पहुँचे। वहाँ की जो लड़की हैं, मैं चाहता हूँ उस पर भी आप पूछें। महाभारत में हडिम्बा का आगमन क्यों हुआ? सबसे पहले जरूरी बात ये है, देखा जाए तो कर्ण के पास एक अमोघ शस्त्र था जो उसने पांडुपुत्र अर्जुन के लिए रखा हुआ था, जबकि कृष्ण भगवान चाह रहे थे कि 5 पांडव सुरक्षित थे। तो उस अमोघ शस्त्र का अल्टरनेट ढूंढ रहे थे कृष्ण भगवान, जो उनको हडिम्बा के माध्यम से। हडिम्बा जो है ये वास्तव में एक पार्वती है। इसको राक्षस कुल में इसलिए लाया गया क्योंकि जो नॉर्मल लेडीज है, सामान्य लेडीज है, और हडिम्बा में ये भेद है कि हडिम्बा के जो पुत्र हुआ वो पैदा होते ही बड़ा हो गया। अगर वास्तविक बात की जाए तो पांडवों के पास ऑलरेडी द्रौपदी थी जिससे ये पुत्र लिया जा सकता था, लेकिन उसमें वही इसमें का वो रहता है, उसको पूरा 18-19 साल लगते हैं।
जबकि कृष्ण भगवान के पास इतना स्नेह नहीं था। तो ये काम हडिम्बा ने किया। राक्षस फैमिली में होने से ये खासियत थी कि उनके जो बच्चे होते थे वो बचपन ना देखकर सीधे युवा में आ जाते थे। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो बचपन ना देखकर युवा बन जाता था। आप ये देखो कि भीम की और हडिम्बा की शादी हुई, घटोत्कच पैदा हुआ। घटोत्कच और कंटक देश की राजकुमारी कामकंटिका, उसकी शादी हुई और बर्बरीक पैदा हुआ। और ये तीनों जनरेशनों ने महाभारत में अपना अपना रोल अदा किया। महाभारत के जो कि 18 दिन में रहा इसका कुरुक्षेत्र में, उसमें 14वां जो दिन है वो घटोत्कच का रहा। घटोत्कच ने कुरुक्षेत्र में पहुंचते ही बहुत त्राही मचाई कि एक समय ये आ गया था कि पांडवों को विजय घोषित करने वाले थे। तो फिर दुर्योधन ने दुखी होकर कर्ण को ये गुहार लगाई कि यार जब हम ही नहीं रहेंगे तो तेरा ये जो ये अमोघ शस्त्र है ये किस काम का। तो पहले तू घटोत्कच को मार, उसके बाद देखा जाएगा कि हमने उसका क्या करना है। तो फिर मजबूरी में कर्ण को वो अमोघ शस्त्र जो उसने अर्जुन के लिए रखा हुआ था वो उसने घटोत्कच के ऊपर चलाया। दूसरी ओर बर्बरीक, हमारे हडिम्बा मंदिर की खासियत ये है, हडिम्बा माता की ये खासियत है कि भाई हडिम्बा जो है स्वयं शक्ति थी। इसका जो पुत्र हुआ वो और ज्यादा शक्तिशाली हुआ। जो घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हुआ वो और भी अधिक शक्तिशाली हुआ। इसमें वो जिक्र आता है कि जो उनके पास जो बांध थे, मुझे थोड़ा याद आ रहा है, वो उनके पास बांध थे। बर्बरीक के पास 3 बाण थे जो बार बार यूज होते थे। कर्ण के पास अमोघ शस्त्र था जो सिर्फ एक ही बार यूज होता था, खत्म। बर्बरीक के पास जो बाण थे वो बार बार यूज होते थे। और उसका जो समाधान है कृष्ण भगवान ने उसके शीश से निकाला। कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का रूप लिया। जिस तरह कर्ण जो है वो अपने आप में दानवीर था, उस तरह बर्बरीक जो है वो भी अपने आप में दानवीर हुआ। कृष्ण भगवान ने दान में बर्बरीक जी से उनका सिर मांग लिया। फिर बर्बरीक जी ने ये इच्छा रखी थी कि मैं आपको शीश दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैंने महाभारत देखना है। तो कृष्ण भगवान ने ये उसको वरदान दिया था कि तेरे शीश को हमेशा अमृतत्व मिलेगा, तेरा शीश हमेशा रहेगा। और वो हमेशा धर्म के बारे में बातचीत करता रहेगा कि महाभारत में इस तरह का प्रसंग रहा। 2 पार्टियां लड़ी तो धर्म और धर्म के बीच में, जिसमें धर्म जो है वो विजित हुआ।